जिंदगी का एक गहरा सच ये है कि तुम्हारे आसपास जो लोग होते हैं उनमें से बहुत कम लोग तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाते हैं। ज्यादातर लोग तुम्हें उलझाते हैं, अपना मतलब निकालने की कोशिश करते हैं और तुम्हारे मन में शक पैदा करते हैं। और सबसे अजीब बात ये होती है कि ये सब तब होता है जब तुम पहले से ही एक कमजोर दौर से गुजर रहे होते हो। इंसान की असली परख तब होती है जब उसका भरोसा पहले से ही टूट चुका हो, उसका मन कमजोर हो और उसी समय कोई उसे चोट पहुंचा दे। वहीं से असली ताकत का पता चलता है, क्योंकि गिर जाना बहुत आसान होता है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, बदला, ये सब तुरंत आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारी असली इंप्रूवमेंट तब होती है जब तुम उस पल को रोककर खुद से कहते हो, नहीं, मैं ऐसा इंसान नहीं बनूंगा, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो जाए। तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर ये नहीं है कि लोग तुम्हें तंग करेंगे, असली डर ये है कि तुम उनकी गलत बातों को सच मानकर जीना शुरू कर दोगे। तुम उनके शब्दों को अपनी हकीकत मान लोगे और जब कोई गलत बात मन के अंदर घर कर जाती है तो वो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। तुम्हें एक बात समझनी होगी कि लोग तुम्हारी जिंदगी तय नहीं करते, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारे फैसले और उस हालात में तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। अगर कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो इसका मतलब बस इतना है कि उसे तुम्हारी मौजूदगी से तकलीफ है। जो लोग तुमसे सच में बेहतर होते हैं वे तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं। सिर्फ वही लोग तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं जिन्हें तुमसे डर होता है, जिनमें कमी अपनी होती है लेकिन दिखती तुम्हारी तरक्की में है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, एक मजबूत इंसान वही होता है जो अपने मन की आवाज को समझ सके। तुम कौन हो, क्या बनना चाहते हो, किस तरह की सोच पर जीना चाहते हो, कौन सी लड़ाई तुम्हें लड़नी है, ये सब तुम्हारे मन में क्लियर होना चाहिए। दुनिया में बहुत सारे लोग बस दो हालात में जीते हैं, या तो घमंड में या डर में, लेकिन तुम्हें इन दोनों हालात से ऊपर उठना है। तुम्हारा ध्यान बस एक बात पर होना चाहिए कि मैं अपने अंदर के इंसान को कैसे बेहतर बना सकता हूँ। जिंदगी तुम्हें दुख देगी, परेशान करेगी, थका देगी और कई बार तुम्हें उलझन में डाल देगी, लेकिन ये तुम्हारी सजा नहीं है, ये तुम्हें समझदार, शांत और मजबूत बनाने की प्रक्रिया है। जब कोई तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करता है तब तुम्हारे मन में दो बातें उठती हैं, पहला बदला, दूसरा आगे बढ़ना। अगर तुम बदला चुनते हो तो तुम वही बन जाते हो जो तुम देख रहे हो, छोटा दिल वाला, डरा हुआ और घटिया सोच वाला। लेकिन अगर तुम आगे बढ़ना चुनते हो तभी से तुम्हारी कहानी मजबूत होने लगती है। आगे बढ़ने का पहला संकेत ये होता है कि तुम अपनी जिद और घमंड को किनारे कर देते हो। घमंड तुम्हें कमजोर बनाता है लेकिन अनुशासन तुम्हें योद्धा बनाता है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी परेशानी का तमाशा बनाएंगे, तुम्हारी हालत पर हंसेंगे, लेकिन उनका कोई मूल्य नहीं होता। तुम जितना उन्हें सुनोगे उतना ही कमजोर होते जाओगे और जितना अपने काम पर ध्यान दोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। मैं तुम्हें एक आसान सा उदाहरण देता हूँ। जब तुम बाजार जाकर फल खरीदते हो तो तुम्हारे लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, दाम और फल का अच्छा होना। लेकिन तुम कभी ये नहीं सोचते कि फल बेचने वाले तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, क्योंकि उसकी सोच का तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना होता ही नहीं। यही बात जिंदगी में भी लागू होती है। जो लोग तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी इंप्रूवमेंट, तुम्हारी तकलीफों और तुम्हारी यात्रा को समझते ही नहीं, उनकी राय तुम्हारी हकीकत नहीं बन जाती। तुम्हें यह बात अच्छी तरह समझनी होगी कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी जिम्मेदारी है और जो इंसान अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है वो कभी हारता नहीं है। उसकी हर हार उसके लिए एक नई दिशा बन जाती है, हर तकलीफ उसे एक सीख दे जाती है और हर दर्द भरा पल उसके लिए एक मोड़ बन जाता है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की गिरावट इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर अपनी कोई मजबूत सोच, कोई सिद्धांत, कोई सीमा होते ही नहीं। दुनिया कुछ भी कह दे और वो खुद को उसी के हिसाब से मान लेते हैं, लेकिन तुम्हारा काम अलग है। तुम्हें अपने अंदर एक मजबूत पहचान बनानी है। पहचान का मतलब ये होता है कि तुम कौन हो, तुम किस बात पर टिके हो और तुम्हारी जिंदगी किस रास्ते पर चल रही है। अगर ये तीनों बातें तुम्हें अच्छी तरह साफ हो तो दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हें हिला नहीं सकता। किसी की नीची बात तुम्हें तोड़ नहीं सकती, किसी की तंग करने की कोशिश तुम्हें कमजोर नहीं बना सकती, किसी की अमीरी तुम्हारे आत्मसम्मान को छू भी नहीं सकती। तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम अपने गुस्से और जिद पर काबू रखना सीख लेते हो। कोई कितना भी भड़काए तुम अपने तरीके से चलते हो। कोई तुम्हें घटिया कह दे फिर भी तुम अपनी इंसानियत नहीं छोड़ते। कोई तुम्हारी मेहनत का मजाक बना दे तब भी तुम अपना अनुशासन नहीं छोड़ते। और ये सच है कि जिंदगी हमेशा उसी इंसान को इनाम देती है जो मुश्किल वक्त में भी अपनी इंसानियत को नहीं छोड़ता। तुम्हारी यात्रा अभी बहुत लंबी है, आगे और भी कई सारी लड़ाइयां आएंगी। कुछ ठीक होंगी, कुछ बिल्कुल नाइंसाफी वाली। ठीक लड़ाइयों में अपनी पूरी ताकत लगा देना और नाइंसाफी वाली लड़ाइयों को बिल्कुल नजरअंदाज कर देना। और जो लोग तुम्हें तंग करते हैं वे असली मुकाबले में तुम्हारे सामने टिक ही नहीं सकते। तुम्हें बस इतना करना है कि तुम लगातार बने रहो और अपनी ताकत उसी जगह पर लगाओ जहां तुम सच में आगे बढ़ सकते हो। जैसे ही तुम अपना ध्यान बदलते हो तो तुम्हें तंग करने वालों की ताकत कमजोर पड़ जाती है, नकारात्मक बातें धीरे धीरे मिटने लगती हैं और दूसरों से तुलना करने की आदत अपने आप गिर जाती है, क्योंकि तुम अपने अंदर की सच्ची ताकत को जगा लेते हो। जब वो ताकत जागती है तो जिंदगी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है, मेहनत सही तरीके से होने लगती है और जरूरी काम खुद ही तय हो जाते हैं। तुम एक एक कदम बढ़ते जाते हो, चाहे वो कदम छोटा हो या बड़ा, लेकिन वो तुम्हें आगे ही ले जाता है और एक दिन तुम वही इंसान बन जाते हो जो खुद अपनी जिंदगी अपने दम पर जीता है। तुम्हारी हैसियत तुम्हारा घर परिवार तय नहीं करता, बल्कि तुम्हारी मेहनत तय करती है। तुम्हारी मजबूती तुम्हारा स्वभाव तय करता है और तुम्हारा सम्मान तुम्हारा चरित्र तय करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम्हारी असली जीत तब होती है जब तुम अपने ही लेवल से नीचे नहीं गिरते। तुम आगे बढ़ते हो, सफल बनते हो, लेकिन इंसानियत को कभी नहीं छोड़ते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। तुम एक अच्छे, मजबूत, संतुलित और दयालु इंसान बन सकते हो बस तब जब तुम ये तय कर लो कि तुम किसी की बुरी हरकत से प्रभावित नहीं होगे। तुम सिर्फ उन्हीं बातों से प्रभावित होगे
होगे जो तुम्हें ऊपर उठाएं, बेहतर बनाएं और तुम्हें तुम्हारा बेहतरीन रूप दें। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सारी परेशानियां ठीक थी, सारी चोटें ठीक थी और सारी रातों की मेहनत भी ठीक थी, क्योंकि उस दिन तुम सिर्फ सफल नहीं होगे, तुम एक अच्छा इंसान भी बने होगे। जिंदगी में एक बात और होती है जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, साफ सोच यानी क्लैरिटी का खो जाना। जब तुम किसी लक्ष्य के पीछे बहुत लंबे समय तक भागते रहते हो तो धीरे धीरे तुम्हें यह समझ ही नहीं आता कि तुम चाहते क्या थे, क्यों चाहते थे और कौन सी चीज सच में तुम्हें खुशी देती है। तुम रोज के काम में इतने खो जाते हो कि तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ नतीजों पर टिक जाता है, लेकिन नतीजों के पीछे भागते भागते तुम अपने इरादों से ही दूर हो जाते हो। तुम्हारा दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और शरीर कुछ और संकेत देता है, लेकिन तुम उन सब की आवाज दबाकर आगे बढ़ते रहते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि लगातार चलते रहना ही सही रास्ता है। जबकि असली लगन कभी अंधापन नहीं बनती, असली लगन वही होती है जहां तुम रोज कोशिश करो पर समझ के साथ। कभी कभी जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपनी चाल धीमी करना जरूरी होता है, क्योंकि स्पष्टता तेजी में नहीं मिलती, स्पष्टता हमेशा शांति में मिलती है। जब तुम रुक कर सोचते हो तभी पता चलता है कि जिस चीज के पीछे तुम भाग रहे हो क्या वो सच में तुम्हारा सपना था या बस तुमने लोगों को दिखाने के लिए उसे अपनाया था। बहुत से लोग अपनी जिंदगी का ये सीधा सा जवाब नहीं दे पाते कि मैं ये लक्ष्य क्यों चाहता हूँ, मुझे इससे क्या मिल रहा है। और अगर तुम किसी भी बात का साफ जवाब नहीं दे पा रहे हो तो समझ लो कि तुम एक भावनात्मक ढंग से चलने वाली मशीन बन गए हो। और एक सच समझ लो, जब तुम अपनी भावनाओं की हदें लगातार तोड़ते रहते हो तो जिंदगी किसी न किसी तरह तुम्हें रोकती है। कभी किसी रिश्ते में दरार आ जाती है, कभी तुम्हारी सेहत बिगड़ जाती है, कभी तुम्हारी ताकत खत्म हो जाती है, कभी तुम्हारा धैर्य टूट जाता है। ये सब टूटने असल में टूटन नहीं है बल्कि बदलने के संकेत होते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इन्हें टूटन ही समझते हैं। हम कहते हैं कि मेरा समय खराब चल रहा है, मेरे साथ सब गलत हो रहा है, मुझे किसी की बुरी नजर लग गई है। जबकि सच्चाई ये होती है कि जिंदगी तुम्हें रोक कर कह रही होती है कि रुको बेटा, जिस दिशा में तुम जा रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं, जरा सोच समझ कर आगे बढ़ो। आजकल की एक बड़ी समस्या ये है कि तुम अपनी जिंदगी के फैसले तुलना में फंस कर लेने लगते हो। तुम्हारा ध्यान अपनी इंप्रूवमेंट पर नहीं रहता बल्कि दूसरों की रफ्तार पर टिका रहता है। कोई सोसाइटी में आगे बढ़ रहा होता है तो तुम्हें लगता है कि तुम पीछे हो, कोई तुमसे कम मेहनत में ज्यादा पा रहा होता है तो तुम दबाव में आ जाते हो। तुलना से पैदा हुआ ये दबाव तुम्हारी पूरी पहचान बदल देता है। तुम शांत स्वभाव के होते हो लेकिन तुलना तुम्हें बेचैन बना देती है। तुम धैर्य वाले इंसान होते हो लेकिन तुलना तुम्हारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा कर देती है, ये डर कि तुम काफी अच्छे नहीं हो। एक बात और याद रखो, जब तुम अपनी भावनात्मक थकान को लगातार अनदेखा करते हो तो तुम्हारा मन खुद को बचाने के लिए एक सख्त खोल बना लेता है। तुम लोगों से रूखे होने लगते हो, चिड़चिड़े हो जाते हो और तुम्हें लगता है कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, जबकि असल में तुम्हारा शरीर और मन तुम्हें बचा रहे होते हैं। ये तुम्हारे अंदर एक मजबूत परत बना देते हैं ताकि तुम और दुख अपने अंदर ना भरो। और जब लोग तुम्हारा ये बदला हुआ स्वभाव देखते हैं तो वो तुम्हें जज करने लगते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं था, इसमें घमंड आ गया है, ये बदल गया है। लेकिन कोई ये नहीं देखता कि तुम अंदर से किस लड़ाई से गुजर रहे हो। रिश्तों में भी यही समस्या दिखाई देती है। जब तुम अपने लक्ष्यों के दबाव में होते हो तो तुम भावनात्मक जुड़ाव खोने लगते हो, तुम्हारा व्यवहार बदलने लगता है, तुम्हारी तनाव भाषा कड़ी हो जाती है, तुम्हारी आवाज में सख्ती आ जाती है, तुम्हारे प्रतिक्रिया देने का तरीका तेज हो जाता है, तुम्हारी आंखों में तनाव दिखने लगता है, तुम्हारी मुस्कान बनावटी हो जाती है और तुम्हारी ऊर्जा खत्म होने लगती है। लोग महसूस करते हैं कि तुम उनके साथ होते हुए भी सच में वहां नहीं हो। तुम अपने घर वालों और करीबी लोगों की बातों को हल्के में लेने लगते हो, उनके जज्बात को किनारे कर देते हो और तुम्हारी जिंदगी एक मशीन जैसी दिनचर्या बन जाती है। बहुत से रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि इंसान साथ होते हुए भी दिल से दूर हो जाता है। और भाई एक और खतरनाक बात यह होती है कि जब तुम अपनी जिंदगी के फैसले सिर्फ अहंकार से लेने लगते हो, अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है। ये तुम्हें ये समझने ही नहीं देता कि कब रुकना है, कब बदलना है और कब मदद लेनी है। तुम सोचते हो कि सब कुछ अकेले कर लोगे, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी की हर लड़ाई अकेले नहीं जीत सकता। तुम्हारा अहंकार तुम्हें कुछ समय के लिए मजबूत तो दिखाता है, लेकिन धीरे धीरे यही अहंकार तुम्हें थका देता है, तोड़ देता है और तुम्हें अंदर ही अंदर अकेला कर देता है। एक बात और जो लोग नहीं समझते, अनुशासन और अपने आप को सजा देने में फर्क होता है। अनुशासन तुम्हें ऊपर उठाता है, लेकिन अपने आप को सजा देना तुम्हें अंदर से तोड़ता रहता है। तुम सोचते हो कि अनुशासन का मतलब है अपने आप पर सख्त होना, लेकिन अनुशासन का असली मतलब है अपने आप की इज्जत करना। तुम जितना अपने आप को समझोगे उतना ही अनुशासन अपने आप आएगा। लेकिन अगर तुम अनुशासन के नाम पर अपने आप को तकलीफ दे रहे हो तो वो इंप्रूवमेंट नहीं है, वो अपने आप को चोट पहुंचाना है। और ऐसे लोग बहुत मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं अपने ऊपर सख्त हूं, लेकिन असल में वो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे होते हैं। जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब तुम्हें अपने तौर तरीकों को पहचानना पड़ता है। तुम ये देखो कि किस बात से तुम जल्दी दुखी हो जाते हो, किस हालात में तुम अपना संतुलन खो देते हो, किस बात से तुम्हारा भरोसा टूट जाता है, किन लोगों के सामने तुम असहज महसूस करते हो। ये सारी बातें तुम्हें अपने बारे में बहुत कुछ सिखाती हैं। तुम्हारी सच्ची इंप्रूवमेंट तभी शुरू होती है जब तुम अपने इन कमजोर बिंदुओं को समझना शुरू करते हो, क्योंकि जो इंसान अपनी कमजोरी और टूटने वाले बिंदु पहचान लेता है वो अपनी किस्मत तक बदल लेता है। एक और बात समझ लो, जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर संकेत देती रहती है। कभी तुम हारते हो, कभी जीतते हो, कभी उलझ जाते हो, कभी अटके हुए महसूस करते हो, लेकिन हर मोड़ का एक अर्थ होता है। तुम्हारी हार तुम्हें ताकत सिखाती है, तुम्हारे दबाव तुम्हें धैर्य सिखाते हैं, तुम्हारी गलतियां तुम्हें समझ देती हैं और तुम्हारी उलझन तुम्हें साफ सोच तक ले जाती है। पर समस्या यह है कि हम इन संकेतों को सुनते ही नहीं, हम बस शिकायत करते
रहते हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कभी अपने आप को खोने मत देना। लक्ष्य जरूरी है, जीत जरूरी है, इंप्रूवमेंट जरूरी है, लेकिन तुम्हारी शांति, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे मूल्य, तुम्हारी भावनात्मक सेहत, ये सब उससे भी ज्यादा जरूरी है। तुम कोई मशीन नहीं हो, तुम एक जिंदा इंसान हो जिसे महसूस करने, सोचने, रुकने, समझने और ठीक होने का पूरा हक है। अपने आप को इतना मत दबाओ कि तुम्हारी पहचान ही मिटने लगे। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, बर्बाद नहीं करेगा। और अगर वो तुम्हें तोड़ रहा है तो समझ लो गलती दिशा में है, तुम में नहीं। जिस दिन तुम अपने आप से सच्चाई के साथ बैठकर बात कर लोगे, उसी दिन तुम्हारी आधी लड़ाई जीत जाएगी। क्योंकि साफ सोच यानी क्लैरिटी कभी बाहर से नहीं मिलती, साफ सोच हमेशा अंदर से निकलती है। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।